7 साल बाद वायनाड लौटना नील माधवन के लिए आसान नहीं था। माँ की फाइल में उस बरगद के पेड़ का जिक्र देखकर वो परेशान हो गया था। कुछ तो था जो उसे वापस खींच रहा था उस जगह की तरफ। बारिश की पहली बूंद नहीं गिरी थी, वो टपकी थी, सीधे नील की गर्दन के पीछे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। फिर ये पानी कहाँ से आया? उसने ऊपर देखा तो सिर्फ साफ नीला आसमान दिखा। पत्ते हिल रहे थे बिना हवा के, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। अचानक उसका फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वॉइस नोट दिखा। माँ का नाम था, लेकिन माँ तो 3 साल पहले गुजर गई थी। कांपते हाथों से उसने प्ले दबाया। अगर कभी लौटो तो उस पेड़ के पास मत जाना, वो अब खाली नहीं है। माँ की आवाज थी, लेकिन ये वॉइस नोट उसने कभी नहीं सुना था। ग्राम ऑफिस में क्लर्क ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। रात की घटना अभी भी पूरी नहीं हुई है, उसने धीरे से कहा। माँ की फाइल में एक पन्ना बिल्कुल खाली था, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ छुपाया हो। वो रात खुद लिखती है। क्लर्क ने रहस्यमय तरीके से कहा, बस देखना है। नील को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उस बरगद के पेड़ तक पहुंचना जरूरी था। जवाब वहीं मिलेंगे। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो देखा कि पेड़ हिल रहा था। हवा नहीं थी, फिर भी उसकी शाखाएं इस तरह मुड़ रही थी जैसे कोई फांसी का फंदा बना रहा हो। जमीन से एक आवाज आई, तुम देर कर गए। नील के पेड़ कांप गए। पेड़ की जड़ों के पास उसे माँ की डायरी दिखी। जब उसने खोली तो अक्षर अपने आप बदल रहे थे। मैंने उसे बचाया नहीं, मैं डर गई थी। अब पेड़ देख रहा है। ये छोड़ता नहीं। जो सच छुपाते हैं उन्हें जड़ बना लेता है। पीछे से क्लर्क की आवाज आई, लेकिन अगले ही पल पेड़ की शाखाओं ने उसे खींच लिया। एक चीख, फिर सन्नाटा। क्लर्क का कोई निशान तक नहीं बचा। नील भागने की कोशिश कर रहा था जब उसे अपने हाथ पर किसी और का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा, गीला स्पर्श। कभी कभी कुछ चीजें हमारा पीछा इसलिए करती हैं क्योंकि हमने अतीत में कुछ अधूरा छोड़ा होता है। पेड़ की छाल पर एक नया नाम खुदा हुआ था। उसका फोन फिर बजा। एक नई वॉइस नोट, लेकिन इस बार मां की आवाज नहीं थी। अब तुम्हारी बारी नहीं, अभी नहीं। नील समझ गया था कि कुछ सच हमेशा के लिए दफन नहीं होते। वे वापस आते हैं, और जब आते हैं तो अकेले नहीं आते। उस रात के बाद वो जानता था कि वो बरगद का पेड़ उसका इंतजार कर रहा है।